1993 में मुझे मुस्लिम समाज ने 90 और 95% वोट दिया था, पर मैं कुछ वोट से, मान ले 17 से वोट से चुनाव हार गया। मैं चुनाव हारने के बाद आज करीब 30 साल का पीरियड हो गया, एक दिन भी घर नहीं बैठा और जनता की सेवा की, जनता के बीच में खड़ा। और जिस दिन मैंने वो चुनाव लड़ा था उस वक्त हर मंच से कहा था इस एरिया में कभी हिंदू मुसलमान का दंगा नहीं होगा, और दंगा होगा तो पंकी लाल मीणा आपके बीच में होगा। उस 30 साल के पीरियड के बाद आज तक भी एक चैटी के बिना भी रोराट नहीं हुआ, कोई भी इस एरिया में कोई बुराई बात नहीं हुई, आज तक कोई दंगा नहीं हुआ। मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से रात के 12 बजे चाहे कोई कितना भी दुखी आदमी आया, मैं उसके साथ गया और उसकी सेवा की, और इस राजनीतिक जीवन में कोई मेरे ऊपर 1 रुपए का लांछन लगा दे तो मैं आज ही इस चुनाव को छोड़ के अपने घर जाने के लिए तैयार हूँ। पैसा मेरे पास इतना नहीं, मैं एक गरीब किसान का बेटा हूँ, पर इस आवाज में ईमानदारी की ताकत है जो आपके सामने है। जो कुछ लोग पैसे से लोगों को खरीद रहे, हमको खरीदना चाहते, पर आपके बीच में ये ऐलान करना चाहता हूँ कि अरबों में भी हमको नहीं खरीद सकते। जिसने अपना ईमान बेच दिया वो दुनिया में एक जिंदी लाश के सवाल है। AIMIM के गंगापुर सिटी के प्रत्याशी श्री पंकी लाल जी मीणा आपको संबोधित करेंगे। मैं उनको आमंत्रित करता हूं तालियों की गड़गड़ाहट के साथ, और इतनी ताली बजाओ कि उनको उम्मीद हो जाए कि 25 तारीख को यह ताली वोटों में बदलेगी और ओवैसी साहब के हाथ मजबूत होंगे। गरीब सभी भाइयों से दीन दुखियों की आवाज उठाने वाले बता दीजिए श्रीमान असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय श्री जमील खान साहब, श्री इमरान साहब, जफर असीम साहब, दूर दराज से आए हुए मेरे सिर के ताज, मेरे बुजुर्गों, मेरे हृदय के सम्राट, मेरे भाइयों, युवा साथियों, आज अरे प्रशासन भाइयों से अपील करता हूँ इन सभी भाइयों को स्टेज से नीचे उतार दीजिए। श्रीमान बैठो, नहीं आज बैठ जाओ, सब बैठो बैठो, ये फॉल लटाओ। श्रीमान जी, मैंने 1993 में जनता दल से चुनाव लड़ा था, और 1993 में मुझे मुस्लिम समाज ने 90 और 95% वोट दिया था, पर मैं कुछ वोट से, मान ले 17 से वोट से चुनाव हार गया। मैं चुनाव हारने के बाद आज करीब 30 साल का पीरियड हो गया, एक दिन भी घर नहीं बैठा और जनता की सेवा की, जनता के बीच में खड़ा। और जिस दिन मैंने वो चुनाव लड़ा था उस वक्त हर मंच से कहा था इस एरिया में कभी हिंदू मुसलमान का दंगा नहीं होगा, और दंगा होगा तो पंकी लाल मीणा आपके बीच में होगा। उस 30 साल के पीरियड के बाद आज तक भी एक चैटी के बिना भी रोराट नहीं हुआ, कोई भी इस एरिया में कोई बुराई बात नहीं हुई, आज तक कोई दंगा नहीं हुआ। मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से रात के 12 बजे चाहे कोई कितना भी दुखी आदमी आया, मैं उसके साथ गया और उसकी सेवा की, और इस राजनीतिक जीवन में कोई मेरे ऊपर 1 रुपए का लांछन लगा दे तो मैं आज ही इस चुनाव को छोड़ के अपने घर जाने के लिए तैयार हूँ। पैसा मेरे पास इतना नहीं,
मैं एक गरीब किसान का बेटा हूँ, पर इस आवाज में ईमानदारी की ताकत है जो आपके सामने है। जो कुछ लोग पैसे से लोगों को खरीद रहे, हमको खरीदना चाहते, पर आपके बीच में ये ऐलान करना चाहता हूँ कि अरबों में भी हमको नहीं खरीद सकते। जिसने अपना ईमान बेच दिया वो दुनिया में एक जिंदी लाश के सवाल है। मैंने आपकी सेवा की, गरीब की सेवा की, और जीवन भर जब तक इस शरीर में प्राण है मैं गरीब, दीन, दुखी सबकी सहायता करता रहूंगा। और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस गरीब की झोली में मैं आज झोली बिछा करके आपसे, और आपका वो करोड़ों का जिसका कोई अमूल्य नहीं, वोट का जिसका कोई मूल्य नहीं, उसकी झोली बिछा करके और आपसे भीख मांगना चाहता हूँ। ऊपर वाले पे मेहरबानी करके मुझे भीख देने की आपसे पैरवी। नीचे बैठ जाओ। अरे भाई नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ करके। गंगापुर के लोग जो विधायक है वर्तमान में, उसने हमारी प्रशासन से मंजूरी होते हुए भी हमारे लोगों को रात दिन परेशान किया। पावर में है, लोगों पे नाजायज इस्तेमाल कर रहे पावर का। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके दुख दर्द में, यदि आपके एरिया में, आपके विकास काम में, आपके गांव के काम में, आपके शहर के काम में, यदि मेरे शरीर का कोई हिस्सा भी काम में आएगा तो मैं अपने शरीर का हिस्सा देने से पीछे नहीं हटूंगा। ये आपको बता देना। मैं आपसे यही निवेदन बार बार मैं करना चाहता हूँ कि आपने मेरे को 30 साल से देख रखा है, और जिस तरीका से मैं खरा आपकी सेवा में रात दिन लगा हुआ हूँ, तो मैं आपसे हाथ जोड़ करके और झोली फैला करके आपके वोट की भीख मांगने आया हूँ। मेरी झोली भर दो, यही निवेदन।